हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर, जो कि क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के पहले चैप्टर यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक टॉपिक है। तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने से पहले आइए ब्रीफली इस कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। So quantization of charge states that the total electric charge is always an integral multiple of the charge of a single electron. Means जो total charge होता है कोई भी तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हमेशा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम्स अप्रोक्सीमेटली। इस वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब ये है कि जो ये वैल्यू है इसे किसी इंटीजर वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है। यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो कि काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज 0 भी हो सकती है, या फिर निगेटिव इंटीजर्स दैट इज -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, निगेटिव चार्ज तब होगा जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जीरो चार्ज तब होगा जब ओवरऑल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर बराबर मात्रा में हो, यानी ओवरऑल न्यूट्रलिटी हो। यानी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी इस वैल्यू यानी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 के फ्रैक्शनल मल्टीपल्स में नहीं हो सकती है। मींस 2/3 5/4 एंड सो ऑन। यानी टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज या तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, या उसको 2 से गुना करें 3.2 माइनस या प्लस में, या 4.2 माइनस या प्लस में, या 6.4 माइनस या प्लस में एंड सो ऑन। लेकिन वो वैल्यू कभी भी 1.6 एंड 3.2 के बीच में नहीं हो सकती है। मींस कभी भी टोटल चार्ज 2 × 10 टू द पावर -19 कूलम नहीं होगा, या फिर 3.2 और 4.8 के बीच में नहीं हो सकता है। मींस 3.5 या 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम नहीं हो सकता है एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम मैथमेटिकली एक फॉर्मूला में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि होता है Q = N मल्टीप्लाइड बाय E। मींस टोटल चार्ज दैट इज Q = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that is n multiplied by the charge of a single electron that is E। अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। सो आज का जो पहला सवाल है इसमें कह रहा है कि एक पॉलीथीन पीस है जिसे वुल यानी ऊन के साथ रब किया जाता है। अब हम जानते हैं कि जब दो इंसुलेटिंग मटेरियल्स को आपस में जब रब किया जाता है तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का ट्रांसफर होगा वो वुल यानी ऊन से जो पॉलीथीन पीस है उसकी ओर होगा, यानी पॉलीथीन पीस में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वुल। अब हमें ये कह रहा है कि ऐसा करने पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है इस केस में वो हुआ है 3 × 10 टू द पावर -7 कूलम्स। तो हमें कैलकुलेट करना है कि यदि इतना इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए होंगे फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन पीस। साथ ही हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये भी पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे कोई मास का भी ट्रांसफर होगा, और यदि होगा तो कितना होगा। तो आइए क्वेश्चन के पहले पार्ट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q = NE होता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि N = Q/E होगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज Q डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज E। सो यहाँ पे हम वैल्यूज अगर पुट करें तो Q की वैल्यू जो दे रखी है क्वेश्चन में दैट इज 3 × 10 टू द पावर -7 और डिवाइडेड बाय E यानी चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -19 कूलम्स होती है। अब यहाँ पे चूंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, और वैसे भी हम फॉर्मूला से भी अगर देखें तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है, तो इस वजह से जो यूनिट्स होंगे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 3/1.6 दैट इज 30/16 दैट इज 15/8 which comes out to be equal to 1.875 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 19 - 7 जो है वो हो जाएगा 12। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होंगे वो लगभग 1.875
मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 12, यानी 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर्स में होंगे। तो चार्ज की मात्रा जो ट्रांसफर हो रही है वो भले काफी कम है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए वो काफी ज्यादा मात्रा में हुए। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे, जिसमें पूछ रहा है कि क्या कोई मास ट्रांसफर होगा और यदि होगा तो कितना होगा। तो पहले तो इसका जवाब है कि बिल्कुल मास ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और किसी भी पार्टिकल का सर्टेन कुछ ना कुछ मास होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -31 kg होता है, जो कि एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मास ट्रांसफर हुआ ही है। तो यहाँ पे मास जो ट्रांसफर हुआ है या नहीं, इसका तो आंसर होगा हाँ, यस हुआ है। लेकिन अब कितना हुआ है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूनिटरी मेथड है सिंपली उसे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि n की वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुआ है, उसकी वैल्यू इतनी है। और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इट इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -31 kg। सो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो m, that is total mass transferred, will be equal to the number of electrons, that is n, which we have already calculated, multiplied by the mass of a single electron, that is me. Putting the values of both these quantities, we get 1.875 multiplied by 10 to the power 12 multiplied by me की वैल्यू 9.1 multiplied by 10 to the power -31 kgs। सो ये जो वैल्यू आएगी, चूंकि मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये भी केजी में ही आएगी, और इसे सिंप्लीफिकेशन करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 1.687 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 18 kg। यानी जो टोटल मास ट्रांसफर हुआ है वो इतना हुआ है। अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो टोटल मास ट्रांसफर हुआ है उसका ऑर्डर 10 टू द पावर -18 है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है अभी भी। यानी जो मास ट्रांसफर होगा रबिंग करने पर वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा और वो हमें इसी वजह से महसूस भी नहीं होगा। अब आइए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पर। सो आज का जो दूसरा सवाल है उसमें हमें कह रहा है कि हमारे पास एक कॉपर स्लैब है या एक कॉपर का स्फीयर है। अब उस कॉपर के स्फीयर का जो मास है वो दिया हुआ है 2 ग्राम्स, जिसे हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा 0.002 kg। अब हमें साथ में ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि इस कॉपर के स्फीयर में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो यहाँ पे हमें n जो दिख रहा है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बल्कि ये नंबर ऑफ एटम्स है, विच इज इक्वल टू 2 × 10 टू द पावर 22। साथ में हमें क्वेश्चन में ये भी कह रहा है जो एक कॉपर का एटम होता है उसके न्यूक्लियस पर +29 E चार्ज होता है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है, और चूंकि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो 29 है, और एटॉमिक नंबर जो होता है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 29 प्रोटॉन्स हैं। अब हम जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होने की वजह से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो 29 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, तो 29 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ऑर्बिट में घूमते हुए। यानी कहने का मतलब एक कॉपर का जो एटम है उसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमें कह रहा है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स है कॉपर के, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाइड बाई 29। जो स्मॉल q है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ ईच कॉपर एटम। साथ में हमें यह भी कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करेंगे ताकि जो कॉपर का स्फीयर है या स्लैब है उस पे 2 माइक्रो कूलम्स का पॉजिटिव चार्ज आए। मींस हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसे भी हम अगर कन्वर्ट कर लें SI यूनिट में तो ये हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम्स, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिमूव करना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है बल्कि फ्रैक्शन कहने का मतलब टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इतना मल्टीप्लाइड बाय 29 होगा, उसमें से 2/3, 1/3, 1/4 कितना फ्रैक्शन कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहले जैसे हमने अभी डिस्कस किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इट विल बी इक्वल टू 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22, विच इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 22। यदि इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला है वो अगर कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने हैं, जिसे हम n' मान लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज दैट इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाई द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कि हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -6
जो कि टोटल चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20/16 मीन्स 5/4 विच विल बी इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19 जो है वो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 19 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर 13। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करने हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें रिमूव करना है। तो फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये जो वैल्यू है दैट इज n डैश, इसे हम डिवाइड कर देंगे Ne से, जो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद है कॉपर के स्फीयर में उससे। सो ये हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 5.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23, और इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 2.16 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 11। तो इतना फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स से हमें रिमूव करना है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका ऑर्डर काफी कम है, यानी एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन या बहुत छोटा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव कर रहे हैं इतना चार्ज, यानी 2 माइक्रोकूलम्स का चार्ज को एक्वायर करने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो आज का जो तीसरा सवाल है उसमें हमें कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका टोटल मास 1 kg है, और इस 1 kg मास के ऑब्जेक्ट में इतने एटम्स हैं, दैट इज 4 × 10 टू द पावर 20। हमें कैलकुलेट करना है कि अगर इस ऑब्जेक्ट के हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो टोटल जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा इस ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम मास में वो कितना चार्ज डेवलप होगा। हमें ये नहीं पूछ रहा है कि टोटल 1 kg मास में कितना चार्ज डेवलप होगा, बल्कि 1 ग्राम में कितना चार्ज डेवलप होगा वो पूछ रहा है। तो चूंकि क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट Ne, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज ऑल्सो इक्वल टू 4 × 10 टू द पावर 20। सपोज अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये कह रहा होता कि एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जा रहे हैं, तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता वो इसका 2 गुना हो जाता। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं ये संख्या जो है ये 1 kg मास ऑब्जेक्ट से रिमूव हो रही है। हमें कैलकुलेट करना है 1 ग्राम से। तो अगर 1 kg मास से इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो 1 ग्राम से कितना होगा, वो यूनिटरी मेथड का यूज करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 ग्राम 1 kg का 1000th पार्ट है, 1000वां हिस्सा है। तो इसी वजह से इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 kg से रिमूव हो रहे हैं तो 1 ग्राम से इतना का 1000वां हिस्सा जो है वो रिमूव होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 4 × 10 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, यानी 1000 से डिवाइड हो जाएगा, which will be equal to 4 × 10 to the power 20 minus 3, that is 17। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 ग्राम मास से रिमूव होने हैं। अब हमें यह कैलकुलेट करना है कि टोटल चार्ज कितना डेवलप होगा 1 ग्राम मास पे। तो अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है वो हमें पुट कर देना है, दैट इज Q बराबर N मल्टीप्लाइड बाई E। N which is number of electrons in this case for 1 gram is equal to 4 multiplied by 10 to the power 17, और E की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, वो होता है 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19। सो यहाँ से 4 multiplied by 1.6 हो जाएगा 6.4 multiplied by 10 to the power 17 minus 19 हो जाएगा 10 to the power minus 2, और ये वैल्यू होगी कूलम्स में। सो इस केस में अगर 1 kg मास में इतने एटम्स हैं और हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है तो 1 ग्राम मास से इतने कूलम ऑफ चार्ज जो है वो रिमूव होंगे। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी चौथे क्वेश्चन। आज का जो चौथा सवाल है उसमें हमें कह रहा है कि एक मेटल स्फीयर है, उस पे ऑलरेडी -6 माइक्रो कूलम्स दैट इज 6 × 10 टू द पावर -6 कूलम्स का चार्ज ऑलरेडी है। अब बोल रहा है कि यदि इसमें से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं तो ओवरऑल चार्ज रिमूव करने के बाद कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं इससे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो चार्ज डेवलप होगा इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने से वो कितना होगा। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं दैट इज Q बराबर N मल्टीप्लाइड बाई E, और इस इनिशियल चार्ज को जो कि ऑलरेडी स्फीयर पर था उसे हम Q1 मान लेते हैं, और जो चार्ज हमें कैलकुलेट करना है जो कि बाद में डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद वो हम Q2 मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ N as 5 × 10 to the power 12 which is given in the question and the value of E which is 1.6 × 10 to the power minus 19, we get the total amount of charge 1.6 multiplied by 5 that is 8 multiplied by 10, 12 minus 19 that is -7
कूलम्स, यानी इतना चार्ज। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ है ये पॉजिटिव में हुआ है, और चूंकि हमें जो क्वेश्चन में कह रहा है वो माइक्रो कूलम्स में दिया हुआ है तो इसे भी हम माइक्रो कूलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये होगा 8 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1। अब ये 8 × 10⁻⁶ हो गया 8 माइक्रो कूलम्स, और ये 10⁻⁻1 हो गया डिवाइडेड बाई 10, यानी माइक्रो कूलम्स के रूप में अगर कहा जाए तो ये जो चार्ज होगा 0.8 माइक्रो कूलम्स होगा। अब जो टोटल चार्ज इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद होगा वो क्या हो जाएगा, Q ओवरऑल जो है ये हो जाएगा सिंपली Q1 + Q2। क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें स्केलर क्वांटिटीज को जैसे ऐड किया जाता है, सबट्रैक्ट किया जाता है, या फिर जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस किए जाते हैं सिंपली वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो Q1 इज इक्वल टू -6 माइक्रो कूलम्स एंड Q2 इज +0.8 माइक्रो कूलम्स। सो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू -5.2 माइक्रो कूलम्स। यानी एक मेटल स्फेयर पर ऑलरेडी यदि -6 माइक्रो कूलम्स का चार्ज है और उसमें से 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है, तब उसके बाद उस पे जो ओवरऑल चार्ज होगा वो होगा -5.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ कूलम्स, दैट इज -5.2 माइक्रो कूलम्स। अब आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आज का पांचवा और आखिरी सवाल जो है उसमें हमें कह रहा है कि एक लेड मेटल का स्फेयर है जिसका मास दिया है 10 ग्राम, और इसमें जो ओवरऑल टोटल चार्ज है दैट इज Q इज इक्वल टू -2.5 × 10⁻⁹ कूलम्स। जाहिर सी बात है कि जो चार्ज है उसका साइन निगेटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस मात्रा में है। तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस केस में एक्सेस मात्रा में उस स्फेयर पे दैट इज लेड स्फेयर पे हैं। साथ ही हमें यह भी कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर लेड एटम एक्सेस मात्रा में है, यानी हर एक लेड एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस मात्रा में है। तो आइए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल एक्सेस मात्रा में है उसे कैलकुलेट करते हैं। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है लेड का एटॉमिक नंबर 82 है और उसका एटॉमिक मास जो है वो 207 ग्राम्स पर मोल होता है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वी कैन से दैट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई E। हमें कैलकुलेट करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस मात्रा में है। सो n will be equal to Q upon E. Putting the values of Q and E, we get -2.5 multiplied by 10⁻⁹ divided by -1.6 multiplied by 10⁻⁹, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 25/16 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ और 10⁻⁹। सो ये डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5625 मल्टीप्लाइड बाई -19, ऊपर जाने पर पॉजिटिव हो जाएगा तो 19 - 9 विल बिकम 10⁻10। यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस मात्रा में है यदि इस 10 ग्राम मास के लेड स्फेयर पर इतना चार्ज यदि है तो। अब हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस मात्रा में है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हमें मोल कंसेप्ट यूज करना होगा। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनका रिलेशन होता है नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसे आप एवोगैड्रोस कांस्टेंट दैट इज 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल सब जो होता है वो होता है मास जो गिवन है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय Na, जहां पे ये पूरा जो है ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन मास जो है ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में जो कि है 10 ग्राम, और जो मोलर मास है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो है 207 ग्राम्स पर मोल जो कि लेड के लिए होता है। और Na यानी एवोगैड्रोस कांस्टेंट 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 2.91 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22, यानी 10 ग्राम लेड स्फीयर में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किया था एक्सेस मात्रा में वो इन टोटल इतने हैं और नंबर ऑफ एटम्स इतने हैं। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम एक्सेस मात्रा में है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस per atom will be equal to the number of electrons in total divided by number of atoms in total। और दोनों की वैल्यूज अगर हम पुट कर देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल है एक्सेस मात्रा में वो 1.5625 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻10 है डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो है 2.91 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22, जो कि कैलकुलेट करने पर आता है 5.37 मल्टीप्लाइड बाई
10⁻13 अप्रोक्सीमेटली। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चूंकि इसका ऑर्डर काफी कम है 10⁻13 जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि पर एटम से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया गया है ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो काफी कम है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो इन न्यूमेरिकल्स की मदद से आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। लेकिन यदि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा यदि आप किसी और दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।